हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है बायोविजन क्लासेस पर। हम लोग बात कर रहे हैं ऊतक की। ऊतक में हम लोगों ने देखा ऊतक की परिभाषा, ऊतक के प्रकार, उसमें से हम लोगों ने देख लिया है पादप ऊतक। आज हम लोग देखने वाले हैं जंतु ऊतक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जंतु ऊतक दोस्तों चार प्रकार की होती है। ये होती है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये चार तरह के ऊतक किसमें पाए जाते हैं? जंतुओं में पाए जाते हैं। उपकला ऊतक को एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। मांसपेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है और तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू बोला जाता है। बहुत सी चीजें दोस्तों इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम ही देखिए उपकला ऊतक है, ठीक है ना। इसके बाद संयोजी ऊतक, ये देखिए संयोजी, संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। मांसपेशी ऊतक मतलब ये मांसपेशियों में पाया जाएगा। तंत्रिका ऊतक मतलब ये तंत्रिका से संबंधित है। तो इस तरह से शब्दों को आप पढ़ के समझ के भी जान सकते हैं कि कौन सा ऊतक किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आइए जंतु ऊतक में बात करें तो उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, मांसपेशी ऊतक है और तंत्रिका ऊतक है, ठीक है ना। चलिए उपकला ऊतक देखते हैं। उपकला ऊतक को क्या कहते हैं बेटा? इपीथेलियल टिश्यू कहते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी जानना भी जरूरी है, तो इसलिए उपकला ऊतक को क्या कहते हैं बेटा? इपीथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। ये शरीर की सतह को ढकता है, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है बेटा, जंतुओं के शरीर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो ही होती है इपीथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक वही होती है, ठीक है ना। अगर इसके कार्य की बात करें तो बेटा ये जानते ही हैं, अगर सब शरीर के सबसे बाहर है तो सबसे पहले काम इसका सुरक्षा है, ठीक है। फिर ये बहुत सी चीजों का अवशोषण भी करती है और बहुत सी चीजों का स्राव भी करती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर त्वचा है और आंत की भीतरी सतह, ये क्या होती है बेटा? यहाँ क्या पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है आपकी उपकला ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट में आइए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का काम होता है बेटा, ये जोड़ता है। ये क्या करता है? ये जोड़ता है। जैसे उदाहरण में अगर इसकी बात करें तो रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, वसा है, ये इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ये उदाहरण पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। इसमें से हम लोग बेटा रक्त के बारे में, अस्थि के बारे में और उपास्थि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अगली आने वाली वीडियोस में, ठीक है। वक्त रक्त क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसके बाद आपके कितने प्रकार की होती है रक्त कोशिकाएं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, इसमें ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मांसपेशी ऊतक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक देखिए ये गति के लिए उत्तरदायी होती है। मांसपेशियों में क्या होता है बेटा? गति होती है। मांसपेशी ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो मांसपेशी ऊतक होती है किसके लिए उत्तरदायी? वो होती है गति के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। जैसे इसमें ये तीन प्रकार की है, जैसे रेखित, आरेखित और हृदय पेशी, ठीक है ना। इसको ऐच्छिक और अनैच्छिक भी कहते हैं। रेखित पेशियां क्या होती हैं बेटा? ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो हमारे हिसाब से गति करती हैं। आरेखित पेशियां हमारे हिसाब से गति नहीं करती हैं, अनैच्छिक होती हैं। और हृदय पेशियां ये हृदय में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए ये इस तरह से होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो ये तीन तरह की होती हैं, ठीक है ना। ये कौन सी हैं? ये मांसपेशी ऊतक है बेटा। ये क्या होती हैं? ये होती हैं मांसपेशी ऊतक, ठीक है। जैसे रेखित पेशी है, रेखित पेशी हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है। जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट हो गया, पैर का मूवमेंट हो गया, जिसको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से इधर से उधर कर सकते हैं, वो रेखित पेशियों के अंतर्गत आएगा। अरेखित पेशी में जो हमारी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अरेखित पेशी के अंतर्गत आ जाएगा। और हृदय पेशी की बात करें तो ये हृदय पेशी एक विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जिसे हम इंग्लिश में कार्डियक मसल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंत्रिका ऊतक बेटिए, तंत्रिका ऊतक बेटा हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? संदेशों का संचार होता है, ठीक है। कौन से? जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम किसी चीज को सडनली टच किए, अचानक से किसी चीज को छुए, या अचानक कोई चीज हमारे शरीर पे टच हुआ, तो हमारा हाथ क्या होता है? अगर वो पिन हो रहा है तो हमारा हाथ तुरंत हट जाएगा या हम तुरंत रुक जाते हैं। वो कैसे होता है? वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। ये संदेशों का संचार करता है बेटा। ये स्थान इसका मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये देखिए ये कुछ कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से इसमें कई चीज, जैसे ये है इधर। अब दूसरा दूसरा सेल जो होगा, दूसरा जो कोशिका होगी बेटा, वो इस उसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं वो यहाँ से लगा होगा, फिर इसके बाद फिर से लगा होगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तंत्रिका ऊतक में ये जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं बेटा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।